रेडी हो गए पर क्योंकि कोई इतना कैसे सज सकता है भाई मंदिर जाने के लिए। मम्मी हम मंदिर जा रहे थे। इंस्पिरेशन है ना, मेरी बेटी इतना सुंदर बन के रहती, बहू इतना सुंदर बन के रहती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा तो हमें भी सीखना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो भाई रिसेंट कुछ दिनों से ना मल्हान फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉडकास्टिंग हो रही है और भाई रेडिट पर हर दूसरे दिन उनके लिए टी मांगी जा रही है। मैंने कहा भाई इतनी टी क्यों मांगी जा रही है, चलो जी हम भी कुछ थोड़ा बहुत टी थोड़ा बहुत कॉफ़ी वगैरह देख लेते हैं कि चल क्या रहा है मल्हान फैमिली के ऊपर। तो आज की जो पॉडकास्ट होने वाली है वो मल्हान फैमिली के ऊपर ही होने वाली है। खास करके जो मैंने 2-3 चैनल्स हैं उनकी पॉडकास्टें देखी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ये चल क्यों रहा है। ये अचानक मल्हान फैमिली आ किधर से गई है। मैंने कहा ना निश्चय की शादी हुई है, ना ही अभी अभिषेक का कुछ ऐसा है, तो फिर ये अचानक इतना ज़्यादा जो है ये ट्रोल क्यों होना शुरू हो गए। खास करके ट्रोल हो रहे हैं अपने बिहेवियर को लेकर। तो भाई इनके बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने देखे हैं जहाँ पर लगा कि हाँ यार ऑडियंस क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में। खास करके जब मैंने ये क्लिप देखा, यानी ऑडियंस क्यों इतना ज़्यादा ट्रोल कर रही है, जब उसकी खुद की बेटी इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है तो ऑडियंस कैसे इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देगी। खास करके डिम्पल आंटी को कहा जा रहा है कि भाई वो ना अपनी बहू को एक तरीके से टक्कर देने के ट्राई में है, वो इनसिक्योर है अपने बहू के आने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है बहू की और आपकी एज में डिफरेंस होता ही है। ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत भी सचती है तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि डिम्पल आंटी पहले इतना नहीं मेकअप करती थी, इतनी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं रहती थी, क्योंकि उनको बहुत बार ना सिंपल उसमें देखा गया। जब वो निश्चय की शादी में भी इतना तैयार हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था, लेकिन फिर उनको ये कहा था कि नहीं यार उनके बेटे की शादी, अभी उनके रिलेटिव्स में शादी चल रही है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। खास करके ये जो फेक इन्होंने एक एक्सेंट बनाया हुआ है, तुम सुंदर लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। और जो रुचिका का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है ऑडियंस के थ्रू, कि वो अपने इन लॉज के चक्कर में अपने जो है वो घर वालों को भी इग्नोर करती है। और इवन 2-3 जगहों पर नोटिस किया है कि एक व्लॉग में जब डिम्पल आंटी का व्लॉग आता है तब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखती है, तारीफ़ें कर रही है, बहुत ज़्यादा आगे पीछे घूम रही है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर करेगी। लेकिन जैसे ही वो निश्चय का व्लॉग होगा या कहीं और दिखेगी, प्रेरणा दी के व्लॉग में दिखेगी, तब वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा रिएक्ट करेगी, यानी कोई चाइल्डिश बिहेवियर नहीं, बहुत ज़्यादा मैच्योरली बिहेव करेगी। तो ये फ़र्क क्यों, एक बंदे का इतना फ़र्क क्यों? क्या वो ट्राई करती है क्यूट बनने की, क्या वो ट्राई करती है अपने आप को छोटा दिखाने की? मतलब ये लोग ना कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि भाई कौन सा इनका रियल रूप है क्या नहीं है। और जिस तरीके से ये शादी का कंटेंट इन्होंने मिल्क किया है। अच्छा जी, एक कमेंट मैंने जब रीड किया तो मैंने कहा शायद ऑडियंस किसी भी हाल पे खुश नहीं हो सकती। एक कमेंट इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई आप लोगों ने तो जो है वो इतना कंटेंट तो निश्चय भैया की शादी में भी नहीं बनाया जितना कंटेंट आपने अपने रिलेटिव्स की शादी को बना दिया है। अच्छा जी, ये चीज़ भी लोगों को बड़ी हैरत में डाल के गई थी जब निश्चय की शादी हुई थी कि इन्होंने कंटेंट क्यों नहीं बनाया। डिम्पल आंटी ने कोई कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं बनाया, वरना जिस तरीके से इंगेजमेंट का इन्होंने कंटेंट मिल्क किया था भाई, इंगेजमेंट का कंटेंट क्या था, इंगेजमेंट हो गई, इंगेजमेंट की तैयारियाँ, इंगेजमेंट का ये, फिर उसके बाद इंगेजमेंट की वीडियोस पर सब ने रिएक्शंस दिए थे उसको रिकॉर्ड करके। तो एक कंटेंट इन्होंने तकरीबन 10-15 वीडियोस बना दी थी एक इंगेजमेंट की सेरेमनी के ऊपर, जिस पर लोगों ने बहुत ट्रोल किया था उसको राजा व्लॉग्स के जो ना उस तरीके से बात करके। अब देखो बात ये नहीं है कि राजा व्लॉग्स में उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल राजा व्लॉग ने भी अपनी शादी को एक तरीके से कंटेंट बनाया था और इस तरीके से इनकी शादी भी कंटेंट बनी। अब लोग इस चीज़ को भी बोलते हैं कि नहीं राजा व्लॉग्स का कंटेंट अलग है और इसका कंटेंट अलग है। भाई तरीका सबका अलग अलग होता है। बात यह है कि जो चीज़ आपको खुद नहीं समझ आ रही कि ये कंटेंट नहीं बनना चाहिए, शादी आपका प्राइवेट सिस्टम बोल रही हूँ, प्राइवेट फंक्शन होता है, आपको वो चीज़ इंजॉय करनी चाहिए, आप व्लॉग्स के चक्कर में अपनी शादी को क्यों उतना ज़्यादा ख़राब करते हो। तो ये सारी जो बातें थी तो वो सब अपने ऊपर क्यों नहीं लागू हो सकती। और ये चीज़ को इन्होंने बाद में कंसिडर किया, जब ऑडियंस ने उनको बहुत ट्रोल किया, उन्होंने वो सारे वीडियोस रिमूव्ड भी किए और उसके बाद अपनी शादी का कंटेंट इन्होंने बहुत सिंपल रखा, जस्ट एक वीडियो अपलोड की। इसके अलावा इन्होंने कोई वीडियोस, कोई रिएक्शंस कुछ ऐसे अपलोड नहीं किए, जस्ट सिंपल सी इन्होंने इवन उन्होंने अपनी शादी की डेट भी बहुत आगे जाकर रिवील की थी, बहुत टाइम बाद। और उसके बाद इन्होंने किसी किस्म का भी कंटेंट या ऐसा नहीं लगा कि वो शादी को कंटेंट बना के सिर्फ बेचना चाह रहे हैं, नहीं, ऐसा फील हो रहा था कि वो अपनी शादी इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, वो उनका पर्सनल हक था और वो उनका बनता भी था यार, उनकी शादी थी, उनका डे था, तो उनको पूरा हक बनता था कि वो अपना डे को एंजॉय करें, अपने डे को जिए, और वही उन्होंने किया। और बहुत अच्छा ट्रोल भी हुए थे उस टाइम पर भी, खास करके रुचिका अपने लुक को बहुत ज़्यादा लेकर ट्रोल हुई थी, खास करके वेडिंग लुक को लेकर। तो वो तो चलता ही रहता है यार, वो तो थोड़ा बहुत लोगों को, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को लुक नहीं पसंद आता, बट ब्राइडल ब्राइडल ही होती है, कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, वो बहुत पुरानी वीडियोस हो चुकी हैं। तो अभी रिसेंट जो शादी हो रही थी उसमें जो डिम्पल आंटी है वो बहुत ज़्यादा सच सवर के, देखो रुचिका को तो ये चीज़ मिल जाती है, रुचिका हो गई, प्रेरणा हो गई, कि यार ठीक है उनकी नई शादी हुई है, रुचिका की तो बिल्कुल नई नई शादी है, तो उसका तो सजना संवरना बनता है। और
प्रेरणा की भी ऑब्वियसली कोई इतनी बड़ी एज नहीं है, तो लोग उस चीज़ को ले लेते हैं। बट जो डिम्पल आंटी बिल्कुल टक्कर दे रही थी, अगर आप देखोगे रुचिका के और डिम्पल आंटी के सूट, वो टक्कर दे रहे हैं। और इवन एक सिर्फ मंदिर जाने के लिए वो इतना तैयार हुई थी, तो लोगों को लग रहा है कि वो शायद कॉम्प्लिसिटी का शिकार हो चुकी हैं। वो अपनी बहू से बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना, वो कहते हैं ना कि क्या बोलेंगे उसको, मुकाबला कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा मुकाबला कर रही है अपनी बहू के साथ कि उनको अपनी बहू जैसा दिखना है और बहू जितना दिखना है, और बहू से भी तारीफ़ें लेना, बहू की भी चापलूसी देखने को मिल रही है। और ये व्लॉग्स में दिखेगी। आप अगर एक व्लॉग में जाके देखोगे ना, एक सीन है जहाँ पर जो है वो रुचिका बहुत ज़्यादा ना उछल रही होती है, कूद रही होती है डिम्पल मलान के व्लॉग में, और वहीं पर आप दूसरी जगह पर वो सीन देखोगे निश्चय के व्लॉग के अंदर, तो वो चीज़ आपको अलग दिखेगी। और इवन जो उसकी मदर को इग्नोर करती हुई वो दिखी है रुचिका, तो उस चीज़ को भी लोगों ने बहुत पॉइंट आउट किया है कि इतना भी ज़्यादा क्या है, क्या ये जो मलहन आंटी है ये टॉक्सिक है, ये बहुत ज़्यादा अजीब है कि उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनसे ज़्यादा ऊपर वो अपने माँ बाप को भी रखे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यही फील हो रहा है रुचिका का बिहेवियर देखने के बाद कि रुचिका वो जो है वो आंटी के साथ इसलिए ज़्यादा वो करती है क्योंकि आंटी को शायद पसंद ही नहीं है, आंटी का बिहेवियर थोड़ा टॉक्सिक है, इसलिए वो उनको खुश करने के पीछे लगी रहती है। इवन वो अपने माँ बाप तक को भी नहीं देखती है, उसके माँ बाप की बेइज्जती हो रही हो या उसके माँ बाप इग्नोर हो रहे हों, उसको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो डिम्पल आंटी के पीछे पीछे रहती है कि बस मम्मा आप बहुत प्यारी लग रही हो, आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप ये लग रही हो, आप बहुत अच्छी हो, आप ऐसी हो। और एक दूसरे की बस झूठी तारीफ़ें करते हुए ये लोग दिखते हैं, जो कि नोटिस पूरे के पूरे इस शादी सीज़न में किया गया है। लोगों ने शादी सीज़न में यही नोटिस किया है कि बस ये पूरा का पूरा शादी सीज़न इसी में ही है। आप सुंदर लग रहे हो, आप सुंदर लग रहे हो, आप प्यारे लग रहे हो, आप प्यारे लग रहे हो, मैंने इसकी तारीफ़ की, मैंने उसकी तारीफ़ की। तो ये चीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया। और अच्छा जी, रेडिट पर ना ये बहुत डिस्कशन चल रहा है। अब मुझे ना एक चीज़ देखो ऐसी लगती है, अब ट्रिगर्ड इंसान या मल्हान फैमिली ये सारे हो गए ना, इनके जो फ़ैन फॉलोइंग है ना ये बहुत ही खतरनाक किस्म की होती है। आप इनको थोड़ा सा ट्रोल करो, इनके फ़ैन्स आकर आपको इतनी बातें सुनाएंगे ना कमेंट सेक्शन में, आपके इंस्टाग्राम पे पहुंचकर आपको बातें सुनाएंगे और लेवल की, मतलब कि अगर आपने इनको ट्रोल कर दिया ना या आपने कोई बात कर दी तो वो बहुत ही मतलब पागल हो जाते हैं। तो फिर लोगों ने क्या किया, अब इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मतलब ठीक है, एक आधी वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, देन इग्नोर। अब ये लोगों को लग रहा है कि ये एक तरीके से ये लोग नेगेटिव पब्लिसिटी खुद करवा रहे हैं ताकि लोग इनके बारे में बात करें। अचानक देखो इनकी ये सारी चीज़ें निकल कर बाहर आनी शुरू हो गई और लोगों ने उस सारे लोगों ने उस चीज़ को, टॉपिक को कवर किया है और लोगों की वीडियोज़ वायरल हुई है। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, सब्सक्राइबर के थ्रू ही वो फ्रेंड बनी है। मैंने उसका पेज भी बार बार मैं इसका टैग करती रहती हूँ, द सरकास्टिक गर्ल के नाम से उसका चैनल है। उसकी खुद की वीडियो जो है वो हाईएस्ट वीडियो गई है उसकी इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोग नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये अचानक ऐसा क्या हो गया, अचानक इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी कैसे। इनके कमेंट सेक्शन के अंदर आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल जाएंगे, वरना आपको बहुत कम दिखेंगे इनके चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स। तो क्या ये एक तरीके से, क्योंकि सबको पता है भाई व्लॉगिंग का डाउनफॉल आ रहा है, सारे व्लॉगर्स डाउनफॉल पे जा रहे हैं, सब लोग डाउनफॉलिंग पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये इनकी एक तरीके से टेक्निक हो सकती है अपने आप पर बात करवा कर। क्योंकि देखो जितने लोग बात कर रहे हैं, नए लोग हैं, जाते हैं उनके चैनल्स पर, उनकी वीडियोस को वॉच करते हैं, उनको देखते हैं, उनको देखो भाई मैं अपने चैनल का नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनकी अब हाई रीच। अब वो मेरी सब्सक्राइबर है जिसकी तकरीबन 2 लाख वो वीडियो क्रॉस कर गई। अब 2 लाख वीडियो में 2 लाख लोग जो है वो मल्हान फैमिली को नहीं जानते होंगे। उसमें से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो गए होंगे, जिन्होंने जाकर उनकी वीडियोज़ को सर्च किया होगा, देखा होगा कि ये लोग क्या है, कौन है, क्या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीका है। तो ये काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है और मुझे भी ये चीज़ फील हो रही है क्योंकि रेडिट पर इनको बहुत डिस्कशन किया जा रहा है। मतलब एक पेज है इंस्टा सेलेब करके, वहाँ पर हर एक व्लॉगर, हर एक इंस्टाग्रामर, हर एक इंसान जो है डिस्कस होता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंसान वहाँ पे सिर्फ डिस्कस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर हर एक दूसरे दिन बाद जो है वो मलन फैमिली को लेकर टी मांगी जा रही है। मलन फैमिली की टी, ये टी, भाई एक चीज़ वहाँ पर ना एक दिन अगर एक बार डिस्कस हो गई, देन इसके बाद इनफ, इसके बाद फिर वो दूसरे टॉपिक्स पे चले जाएंगे। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि नेगेटिव पब्लिसिटी करके कहीं ना कहीं जो है वो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और खुद के चैनल को रीच दी जा रही है ताकि इनको डाउनफॉल ना मिले। पॉसिबल है भाई, ये इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ आपको, क्योंकि ये एक मौका मिला है, शादी की बहुत सारी चीज़ें लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। देखो जब इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी मिलना शुरू हो जाती है ना फैंस के थ्रू, तो लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि यार नहीं पढ़ना। तो इसी तरीके से अगर आप देखो तो रिसेंट कितने दिनों से मलान फैमिली के ऊपर कोई बात किसी ने कुछ नहीं किया। हालांकि बहुत सारी वीडियोज़ इनकी प्रॉब्लमेटिक चलती है, बहुत सारी चीज़ें इनकी प्रॉब्लमेटिक होती हैं,
बट पॉडकास्टर्स ने वो सबने इग्नोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से बूम अप हुआ है और हर एक ने इसका डिस्कशन शुरू कर दिया है। और बिना, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो, ये नॉर्मली चल रहा है। मैंने सारी पुरानी वीडियोस भी जाके देखी जहाँ पर रुचिका इसी तरीके का बिहेवियर करती है। वो डिम्पल आंटी के व्लॉग्स में अलग किस्म का बिहेवियर करती है और पुराने व्लॉग्स में अलग किस्म का बिहेवियर करती है। डिम्पल आंटी का जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार वो भी हर व्लॉग्स में दिख रहा होता है कि वो अपनी बहू को टक्कर देने के चक्कर में, उनको और अपनी बहू की एज में और अपनी एज में कोई फर्क नहीं दिखता। काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी कमेंट्स किए मैं मम्माज बॉय है, ये है, क्योंकि निश्चिक और अभिषेक को कहा जाता है कि वो मम्माज बॉय हैं। तो ये सब कुछ कोई अभी अचानक नहीं निकल कर आया है, इनकी वीडियोस में शुरू दिन से चल रहा है और निश्चय की शादी के बाद से चल रही है सारी चीज़ें। बट इतना ज़्यादा बूम अप नहीं हुआ था, अभी रिसेंट बहुत खतरनाक किस्म का बूम अप हुआ है। तो मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवाया भी जाता है कि भाई हाँ ठीक है, हमारी बात हो, हमारे ऊपर डिस्कशन हो, हमारे ऊपर हर एक बंदा कवर करे। तो हमने भी फिर उसमें हाथ धो ही लिए कि चलो जी हम भी कवर कर ही लेते हैं, मतलब जब सब चल ही रहा है तो फिर हम भी कर ही लेते हैं ना, हमारा क्या जाना है, हम क्यों पीछे रहे। और इनके बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि भाई सास सास ही होती है। ठीक है, वो ऑन कैमरा काफ़ी स्वीट बनने की ट्राई करती हैं और वो होंगी भी स्वीट, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, वो काफ़ी सासों से बहुत बेहतर होंगी। बट एट द एंड वो सास ही है, वो चीज़ हमें उनके बिहेवियर्स में दिख जाती है, कभी कुछ टॉन्ट के जरिए, कभी कुछ टॉन्ट के जरिए। और रुचिका उसी तरीके से ट्राई कर रही है जैसे एक नई बहू आती है ना, जब वो दिल में जगह बनाने की ट्राई कर रही होती है, घर में जगह बनाने की ट्राई कर रही होती है। तो रुचिका इसी किस्म की, अब रुचिका को भी बहुत हेट मिलता है, बहुत ज़्यादा ना, खास करके वो जो ट्रिगर्ड इंसान की जो वीडियोज़ हैं, जो उसने दूसरों को रोस्ट किया है। अब देखो ये तो एक तरीके का चक्रव्यूह है, जब आपने किसी को किसी बात पर ट्रोल किया है, अब आपकी खुद की वाइफ वो चीज़ें करेगी या आपके खुद के घर में वो सारी चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली ऑडियंस उस बात पर सवाल उठाएगी। अब लोग बोलते क्यों ऑडियंस सवाल उठाती है, भाई वो ऑडियंस है, जब वो आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रही थी कि आप उन सारी चीज़ों के लिए सवाल उठा रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो, और जब आपके खुद के घर में वो सारी चीज़ें हो रही है तो ऑडियंस कैसे उस चीज़ पर सवाल नहीं उठाएगी, मुझे खाली इतना बता दो कैसे नहीं होगा। आपने एक चीज़ को प्रमोट किया, आपने एक चीज़ को गलत कहा कि ये नहीं है, ये अजीब तरीका है कि इतनी शादी पे वीडियोस बनाते हो, इतना सब कुछ मिल करते हो, शादी नहीं आपने तो कंटेंट लिया है, और उसके बाद आप खुद ही वही काम करोगे तो क्या ऑडियंस आपको ये नहीं कहेगी। एज अ पॉडकास्टर मैं जिन चीज़ों को बात करती हूँ, मैं जिन इन्फ्लुएंसर्स लोगों पर बात करती हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इस तरीके से अपने माँ बाप को नहीं डिफेम करना चाहिए, अपने माँ बाप पे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, और मैं कल को अपनी वीडियोस में वही सब कुछ आपको करती हुई दिखूंगी, तो क्या आप लोग मुझे बख्शोगे? बिल्कुल भी नहीं बख्शोगे। आप लोग उस सारी चीज़ों को कॉल आउट करोगे, उस सारी चीज़ों का आप लोग जो है वो बात करोगे। इसी तरीके से डिम्पल आंटी का जो बिहेवियर है, जिधर वो इस तरीके से दिखाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूट नेचर की हैं, और एक तरीके से एक्स्ट्रा फेकनेस दिख रही है, मतलब इतना ज़्यादा ये लोग क्यूट बनने की ट्राई कर रहे हैं कि फेक दिख रहे हैं, और बाकायदा लोग नोटिस करते हैं यार ये क्या था, मतलब ये क्यों था। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के व्लॉग्स में दिख रही है, और ये अभी से नहीं, ये इनके शुरू दिन के व्लॉग से दिख रही है, जब से रुचिका आई है इनके व्लॉग्स में। एक तो ये रुचिका का जो ये जो बच्चा बनने वाला बिहेवियर, ये मुझे समझ में नहीं आता, मतलब क्यों आप मैच्योर बिहेव कर रही हो, आप दूसरे व्लॉग्स में आती हो जब मैच्योरली बिहेव करती हो, लेकिन आप डिम्पल, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार माँ के सामने तो इंसान बच्चा बन ही जाता है, यार माँ के सामने कभी कभार बनता है, हर एक व्लॉग के अंदर आप अपने आप को बच्चा बनाने के डोरेमोन और ये, मुझे नहीं समझ में आता ये सारी चीज़ें। आई नो उसके अंदर बचपना होगा, आई नो वो बहुत ज़्यादा बच्चे की तरह रिएक्ट करती होगी, बट कभी कभार वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेक लगती है, क्योंकि मैं इसको जब दूसरी जगहों पर देखती हूँ, उसके खुद के इंस्टाग्राम पर देखती हूँ, वो एक अलग किस्म की निकल कर आती है, वो एक अलग किस्म का बिहेव कर रही होती है, जब वो ट्रिगर्ड की वीडियो में आती है तो वो एक अलग किस्म का बिहेवियर। तो ये उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो डेवलप करती है, वो कैसी है अभी तक किसी को सच में मैं बताऊं, मैंने इसके जितने व्लॉग्स देखे उसको मुझे समझ ही नहीं आया कि वो किस किस्म की पर्सनालिटी की है। अब देखो जो आंटी जी हैं उनके ऊपर हमें काफ़ी लगता है कि वो है थोड़ी बहुत टॉक्सिक हैं, क्यूट हैं, स्वीट भी हैं, जैसे माएँ होती है वैसी ही हैं, अब उनकी पर्सनैलिटी हमें दिख गई है। अब लोगों को ना उनकी ये वाली जो पर्सनैलिटी ना जिसमें ये बहुत ज़्यादा तैयार हो रही है, बहुत कुछ है, वो हज़म इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि जो इनके शुरू के व्लॉग्स आते थे ना, मैंने इनको शुरू में भी बहुत वॉच किया, जब वो किचन की रेसिपीज़ बनाती थी तब भी मैं उनको देखती थी। हाँ जी, तब वो किचन की रेसिपीज़ बनाती थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा, जब इनका व्लॉग का नाम हुआ, जब इनके चैनल का नाम हुआ था डिम्पल मल्हान किचन के नाम से हुआ करता था, तो हाँ कुछ इसी तरीके के रेसिपीज़ के हिसाब से उनका चैनल का नेम हुआ करता था, तब भी मैं उनको देखती थी, मैंने उनको काफ़ी टाइम से देखा हुआ है, तो इसलिए मुझे आइडिया। तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर रहती थी, तो काफ़ी लोग ना रिलेट कर जाते थे उनसे कि यार ये तो हमारी माँ जैसी है। अभी अचानक इनका लोगों ने ये रूप देखा ना तो लोगों से हजम नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक वजह है इनको ट्रोल करने की, या इनकी ये जो ओवर ड्रेसिंग है उन पर बात करने की। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और क्या आपको भी उनकी जो वीडियोज़ है उधर देख के लगता है कि टॉक्सिक बिहेवियर करती है? देखो मुझे तो कभी कभार फील हुआ है कि वो टॉक्सिक बिहेवियर दिखता है उनका जो है वो सुनाना दिखता है बार बार रुचिका को, तो वो चीज़ हमें फील हुई है, आप लोगों को नहीं हुई है, या आप लोगों को क्या फील हुआ है, मुझे ये सब चीज़ें लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।